बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, कार्बन डेटिंग। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा, फिर उसके बाद डेटिंग, फिर कार्बन डेटिंग समझाऊंगा। भाई, आप लोगों ने सुना होगा कि साइंटिस्ट को कोई पुरानी चीज मिलती है, जैसे किसी इंसान की स्कल खोपड़ी मिल गई उनको, और वो कहते हैं कि ये खोपड़ी जनाब 3000 साल पहले की है। उनको कैसे पता चला इस खोपड़ी की एज, ये खोपड़ी कितनी पुरानी है? बेटा, जिस मेथड से उन्होंने उस स्कल की एज फाइंड की है, उस मेथड को बोलते हैं डेटिंग। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जमीन की डगिंग की जाती है, किसी मकसद के लिए किसी एरिया में जमीन की खुदाई की जाती है। तो जब खुदाई करते हैं तो वहां नीचे से पूरे के पूरे सिटी, शहर निकल आते हैं। पता चलता है कि भाई किसी दौर में यहां पर एक सिटी मौजूद था, घर बने होते हैं, दीवारें होती हैं, बर्तन पड़े होते हैं, लेकिन किसी डिजास्टर यानी जलजला या सैलाब वगैरह की वजह से वो जमीन के अंदर दब गया, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो सारे के सारे क्या हो गए? खत्म हो गए। पुराने शहर जैसे मोंजोदड़ो है सिंध के अंदर, पंजाब में हड़प्पा है, और साइंटिस्ट जनाब बता देते हैं कि ये शहर कितना पुराना है। आज से कितने हजार साल पहले ये शहर इस दुनिया में आबाद थे, इन शहरों में इंसान रहते थे। 3000 साल पहले, 4000 साल पहले ये शहर दुनिया में आबाद थे। तो बेटा, उनको कैसे पता चल गया उस शहर, उस सिटी की एज, कि वो आज से कितना साल पहले दुनिया में मौजूद था? जिस मेथड के जरिए साइंटिस्ट ने ये फाइंड किया कि ये सिटी आज से इतना अरसा पहले दुनिया में मौजूद था, उस मेथड को क्या बोलते हैं? डेटिंग। अब बेटा, साइंटिस्ट कैसे फाइंड करते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटोप को इस्तेमाल करते हुए। किस चीज को इस्तेमाल करते हुए? रेडियो एक्टिव आइसोटोप को इस्तेमाल करते हुए। तो बेटा, अगर वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप कार्बन का हो, कार्बन के 3 किस्म के आइसोटोप्स पढ़े ना हम लोगों ने, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो बेटा, जो कार्बन 14 होता है वो रेडियो एक्टिव है। तो बेटा, अगर डेटिंग का प्रोसेस यानी पुरानी चीजों की जो एज फाइंड करने का मेथड है, वो किसके जरिए की जाए? कार्बन 14 को इस्तेमाल करते हुए। तो इस प्रोसेस को, इस मेथड को क्या बोलते हैं? कार्बन डेटिंग। तो बेटा, कार्बन डेटिंग के जरिए आप हर उस चीज की एज फाइंड कर सकते हैं जिसके अंदर कार्बन पाई जाती है। अब इसकी डिफिनीशन क्या लिखी हुई है? द मेथड, वो मेथड थ्रू विच, जिसके जरिए द एज ऑफ कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस इज एस्टिमेटेड। कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस, कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर कार्बन मौजूद होती है, उसकी हम लोग एज एस्टिमेट करते हैं। कैसे करते हैं? बाय यूजिंग कार्बन 14। कार्बन 14 को इस्तेमाल करते हैं। कार्बन 14 क्या मतलब? कार्बन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। तो इस मेथड को क्या कहते हैं? इज नोन एज कार्बन डेटिंग। इस मेथड को क्या कहते हैं बच्चों? कार्बन डेटिंग कहते हैं। अब बच्चों, बात यह है कि ये कार्बन डेटिंग का प्रोसेस करते कैसे हैं, साइंटिस्ट कैसे मालूम करते हैं? ये चीज समझ लें, आपकी बुक में लिखी हुई नहीं है। अगर मैंने न समझाई ना, तो आप लोग के दिमाग में एक खलल सा रहेगा कि ये कैसे मालूम करते हैं साइंटिस्ट। तो बेटा, चले मैं आपको समझाता हूं। जितने भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं, जैसे कार्बन 14 है या बाकी जितने भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं, ये रेडियो आइसोटोप्स होते हैं बेटा, उनकी एक हाफ लाइफ होती है। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ होती है। जैसे कार्बन 14 जो है, उसकी जो हाफ लाइफ है 5730 ईयर्स है। अब हाफ लाइफ का क्या मतलब होता है बच्चों? हाफ लाइफ का मतलब यह होता है कि इतने सालों बाद कार्बन 14 की जो आज क्वांटिटी मौजूद है वो आधी रह जाएगी, आधी हो जाएगी। जैसे सपोज कर लें कि आज हमारे पास कार्बन 14 का 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम क्या मतलब है? 1000 ग्राम है। हाफ लाइफ यानी 5730 ईयर बाद इसका हाफ रह जाएगा। क्या मतलब? 500 ग्राम रह जाएगा। अब बता सकते हैं अगले 5730 ईयर के बाद क्या होगा? बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर ये 500 जो रिमेनिंग है 500 ग्राम वो खत्म हो जाएगा, जीरो रह जाएगा, क्योंकि पहली जो हाफ लाइफ थी 5730 ईयर के दौरान 500 ग्राम का डीके होगा, 500 ग्राम खत्म हो गया। अगले 5730 ईयर के बाद ये वाले 500 ग्राम डीके हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बेटा, ऐसा नहीं होता। मैंने क्या कहा? हाफ लाइफ के बाद जो आज क्वांटिटी मौजूद है उसका आधा हो जाएगा। तो क्या मतलब? आज अगर 500 ग्राम मौजूद है तो 5730 ईयर के बाद ये कितनी हो जाएगी? 250 ग्राम।
पता है इसके बाद कितनी हो जाएगी? 5730 ईयर के बाद कितनी हो जाएगी? 125 ग्राम, यानी इसका हाफ। और ये प्रोसेस चलता रहेगा, कभी भी ये मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होगा, कभी भी। बेटा अगर ये मुकम्मल खत्म हो जाता ना कभी भी, तो फिर हाफ लाइफ नहीं, फिर हम कंप्लीट लाइफ कहते कि भाई इतने 25,000 साल बाद ये चीज खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है बेटा। अगर ये कम होते होते इसमें डीके होता रहे और ये 1 ग्राम भी रह जाएगा ना, 1 ग्राम का क्या मतलब होता है? 1000 मिलीग्राम। तो पता है इसके बाद जब एक हाफ लाइफ गुजरेगी तो कितना रह जाएगा? 500 मिलीग्राम। खत्म नहीं होगा, कभी भी ये खत्म नहीं होते। तो बेटा इसी करेक्टरिस्टिक को, हाफ लाइफ को इस्तेमाल करते हुए साइंटिस्ट कार्बन डेटिंग करते हैं, पुरानी चीजों की एज फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? इतना तो पता है ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर कार्बन कहां से आती है? भाई जाहिर सी बात है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें इस वक्त दाखिल हो रही हैं वो एनवायरनमेंट से दाखिल हो रही हैं। हम लोग खुराक खाते हैं, खुराक क्या होती है? ऑर्गेनिक। और हर ऑर्गेनिक चीज के अंदर कौन सी चीज मौजूद होती है? कार्बन। तो वो कार्बन हमारी बॉडी में आ रही है। अब बेटा वो जो कार्बन आ रही है वो ज्यादातर तो कार्बन 12 है, उसमें 98.8% कार्बन 12 है। लेकिन उसके साथ साथ 0.009% कार्बन 14 भी है। मुझे कैसे पता चला कि कार्बन 12 98.8% और कार्बन 14 0.009%? भाई जब आप लोगों ने कार्बन के आइसोटोप्स पढ़े थे तो वहां पर नेचुरल अबंडेंस पढ़ी थी ना। कार्बन 12 की नेचुरल अबंडेंस या रिलेटिव अबंडेंस कितनी होती है? 98.8%। और कार्बन 14 की 0.009%। वही बात तो मैंने की है। अच्छा अब बच्चों बात यह है कि कार्बन हमारी बॉडी के अंदर दाखिल भी हो रही है और बेटा हमारी बॉडी से निकलकर एनवायरनमेंट में भी जा रही है। एनवायरनमेंट में कैसे जा रही है? एक्सक्रीशन के जरिए, यानी जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा है उसके जरिए, या जब हम लोग सांस लेते हैं और जो सांस बाहर निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर कौन सी चीज होती है? कार्बन। तो वो कार्बन बाहर भी जा रही है। अब बेटा हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बन 14 मौजूद है उसका डीके भी हो रहा है, क्योंकि वो कार्बन 14 क्या है? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव क्या होते हैं? उनके न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं, टूटते रहते हैं। इस टूटने के प्रोसेस क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव डीके। टूट रहे हैं तो उनकी मिकदार क्या हो रही है? कम हो रही है। लेकिन वो कम होने की जो स्पीड है वो बहुत स्लो है, बहुत स्लो है स्पीड। देखिए ना 5730 ईयर्स के बाद वो मिकदार क्या हो जाती है? आधी होती है। तो बहुत स्लो है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर वो जो दाखिल हो रही है उसकी स्पीड मच फास्टर है, बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर मिकदार कार्बन 14 की जो कंसंट्रेशन है बढ़ती रहेगी या कम होती रहेगी? बढ़ती रहेगी। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, अब जब डेथ हो जाती है तो फिर जो एनवायरनमेंट से उसकी बॉडी में जो कार्बन 14 दाखिल हो रहा था वो अब दाखिल नहीं होगा। जाहिर सी बात है ना, जब कोई जानदार मर जाता है तो वो तो फिर चीजें नहीं खाता, वो खाता पीता तो नहीं है ना। तो क्या मतलब? उसकी बॉडी में बाहर से कोई चीज दाखिल नहीं होगी, कार्बन 14 भी दाखिल नहीं होगी। कार्बन 14 जो है वो दाखिल तो नहीं होगी लेकिन कम होती रहेगी। क्यों कम होती रहेगी? क्योंकि अनस्टेबल है, उसमें डीके का प्रोसेस होता रहेगा। साइंटिस्ट कोई भी पुरानी जो चीज मिलती है उसके अंदर कार्बन 14 की क्वांटिटी फाइंड करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं जो आज के दौर में मौजूद चीज है। यानी जैसे अगर मैं कहता हूं कि स्कल के अंदर वो फाइंड करते हैं कार्बन 14 की मिकदार कितनी है पुरानी स्कल के अंदर, तो बच्चों उसके अंदर जो कार्बन 14 की मिकदार मिलेगी उसे कहते हैं एक्टिविटी इन ओल्ड स्कल। उसको कंपेयर करेंगे जो लिविंग टिश्यूज होंगी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्कल होगी, जो इस वक्त जानदार जिंदा होंगे, जो इस वक्त इंसान जिंदा होंगे, उनकी स्कल में कार्बन 14 यानी उनकी एक्टिविटी के साथ कंपेयर करेंगे। अब जरा देखें, इसको समझाता हूं यहां पर। अब बच्चों साइंटिस्ट को एक स्कल मिली, ओल्ड स्कल, पुरानी स्कल है, और साइंटिस्ट ने उसके अंदर कार्बन 14 की जब क्वांटिटी फाइंड की तो पता चला कि इसके अंदर कार्बन 14 जो है ना वो है 0.5 ग्राम। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लिविंग टिश्यू जो होती हैं, या टिश्यू भी आप इनकी जगह कह सकते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो इंसान इस वक्त जिंदा हैं, उनकी स्कल के अंदर कार्बन 14 जो होता है वो कितना होता है? 4 ग्राम। ये मैं जस्ट समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, ओरिजिनल इतना नहीं होता। ये बेटा जो मैंने डिजिट चुने हैं ना, ये वाले डिजिट जो चुने हैं, ये इजी डिजिट चुने हैं ताकि आपको समझने के दौरान जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे वो समझने में आसानी हो। वैसे ओरिजिनल तो ये तादाद नहीं होती। अब बच्चों साइंटिस्ट ने कहा
कि इंसान की स्कल, जब इंसान की डेथ होती है या जब इंसान जिंदा होता है, उस वक्त उसकी स्कल के अंदर कार्बन 14 कितनी होती है? 4 ग्राम। तो जाहिर सी बात है, ये भी अगर इंसान की स्कल है, तो ये भी इंसान जब मरा होगा, जब उसकी डेथ हुई होगी, तो उसके अंदर जो तादाद होगी उस वक्त शुरू में कार्बन 14 की, वो कितनी होगी? 4 ग्राम। लेकिन ये बेटा कम होते 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 कितनी हो गई है? 0.5 ग्राम। क्या मतलब है? जब पहली हाफ लाइफ गुजरी होगी 5730 ईयर के बाद, ये कितनी होगी? 2 ग्राम। बेटा अगली जब इसकी हाफ लाइफ गुजरी होगी 5730 ईयर्स बाद, ये कितनी रह गई होगी? 1 ग्राम। और फिर उसके बाद जब 5730 ईयर गुजरे हैं, तो ये कितनी रह गई है? 0.5 ग्राम। अब 0.5 ग्राम है। क्या मतलब है? इस इंसान को मरे हुए या इस स्कल की एज इतने ईयर है। अब इन तीनों को आप प्लस कर लें, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 09171। 17,190 ईयर पुरानी है ये स्कल। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बेटा ये आपके नोट्स हैं, यही चीज़ें आपकी बुक में लिखी हुई हैं। डिफिनीशन तो मैंने समझा दी, इन चीज़ों को चलें मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। कार्बन एटम सर्कुलेट बिटवीन ओशन एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कार्बन के जो एटम है ना, वो सर्कुलेट करते हैं। किसके दरमियान सर्कुलेट करते हैं? ओशन और लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको बताया एनवायरमेंट, यहां पर उन्होंने कौन सा वर्ड लिख दिया? ओशन, समुद्र। समुद्र भी तो एक एनवायरमेंट है ना, समुद्र के अंदर भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो कह रहा है एनवायरमेंट से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कार्बन दाखिल होती है और लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर एनवायरमेंट में चली जाती है, सर्कुलेट कर रही है, सर्कुलेट एट रेट वेरी मच फास्टर देन दे डीके। कह रहा है कार्बन 14 का जो डीके का प्रोसेस है वो स्लो है, और कार्बन 14 जो बॉडी में दाखिल हो रही है उसकी जो स्पीड है वो क्या है? बहुत फास्ट है, ज्यादा है। तो हमने पढ़ा है कि जब इनटेक की स्पीड, जब कार्बन 14 अंदर दाखिल बहुत तेज से हो रही होगी और जो अंदर टूट रही है, डीके हो रहा है, वो बहुत स्लो होगा, तो कार्बन की मिकदार क्या होती रहेगी? कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी। क्या लिखा है? एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन 14 इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कीप ऑन इंक्रीजिंग। लगातार क्या होती रहती है? बढ़ती रहती है। आफ्टर डेथ, डेथ जब हो जाती है, ऑर्गेनिजम्स नो लॉन्गर पिकअप कार्बन 14। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मजीद कार्बन 14 को पिकअप नहीं करते, गेन नहीं करते, उनकी बॉडी में कार्बन 14 दाखिल नहीं होती। दाखिल तो नहीं होती, लेकिन डीके हो रहा है, कम हो रही होती है। अब क्या करते हैं साइंटिस्ट? बाय कंपेयरिंग द एक्टिविटी ऑफ स्कल। एक्टिविटी ऑफ स्कल क्या मतलब है? स्कल के अंदर जो इस वक्त मौजूद, जो ओल्ड स्कल थी, उसके अंदर जो इस वक्त कार्बन की मिकदार मौजूद है ना, उसे क्या कहेंगे? एक्टिविटी ऑफ द स्कल। उसको कंपेयर करेंगे। स्कल की बात भी कर रहा है और जा बोन, जो जबड़े की हड्डियां होती हैं, उनकी बात कर रहा है। बोन्स कोई भी बोन हो, उसके उसके जरिए आप कर सकते हैं। विद द एक्टिविटी, ये विद 2 दफा मैंने लिख दिया है गलती से। विद द एक्टिविटी ऑफ लिविंग टिश्यूज, इस वक्त जो जानदार जिंदा हैं, जो इंसान जिंदा हैं, उनकी स्कल के अंदर जो कार्बन 14 की मिकदार है उसे क्या कहेंगे? एक्टिविटी ऑफ लिविंग टिश्यू। उससे कंपेयर कर लेते हैं। जैसे यहां पर हम लोगों ने क्या किया? कंपेयर किया। वी कैन एस्टिमेट, हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं, हाउ लॉन्ग, कितना अर्सा गुजर चुका है, इट हैज बीन सिंस द ऑर्गेनिज्म डेड, उस जानदार को मरे हुए। तो इससे हमें पता चल जाता है। बेटा उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही। अल्लाह हाफिज।